name is Yogesh, and in this video we will discuss operators of MySQL. Okay, MySQL में कौन कौन से operators है, okay, वो किस किस काम आते हैं. तो this is the today's topic. Okay, first thing, what is the operator? Operators are reserved symbols and characters of SQL. Okay, कुछ reserved word और symbols होते हैं जिनका यूज हम SQL statements या जैसे मैंने पहले कहा था query, we will use in query. Okay, these are the operators, some reserved word and symbol which we will use in query. Okay, जिससे कोई particular आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा टेबल में से सेलेक्ट करना है या कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिटेल सेलेक्ट करनी है. फॉर दैट वी विल यूज operators or we are using operators. Okay, here I made a one sample table. On the basis of this we will learn the operators. Okay, first thing, types of operator. Okay, यानी आपके MySQL में कितने तरह के operators होते हैं. Okay, first one type of operator is relational operator. ओके, यानी MySQL में पहला टाइप का ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर्स. ओके, रिलेशनल ऑपरेटर के कौन कौन से सिंबल्स होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड द नॉट इक्वल टू. ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर. ओके, फर्स्ट थिंग, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किस लिए होता है? जैसे मैंने सिंबल बनाए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा. रिलेशनल ऑपरेटर का यूज होता है जो दो चीजों के बीच में या टू कंपेयर टू वैल्यूज, कि दो टू वैल्यूज आर इक्वल टू और नॉट. ओके, वन मोर इज रिमेनिंग, इक्वल टू. ओके, यानी दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए, दैट आर इक्वल एंड नॉट और ग्रेटर देन एंड लेस. फॉर दैट, टू कंपेयर two values we use relational operators. Okay, in table, in query, in table how we will use, any table में उनको कैसे use करेंगे? तो I am just taking one example. Okay, one example, select star from the table name is employee. ओके, रिमेंबर वन थिंग हियर. ओके, दिस स्टार सिंबल, जैसे आप MySQL में क्यों लिखोगे तो वी डू नॉट कॉल दिस टू स्टार, इट इज सिंबल ऑफ ऑल. ओके, whenever you will speak this query, whenever you will read this query, then what you have to say, select all from employee. Okay, where, ओके, जब भी आप ऑपरेटर का यूज करोगे तो ऑलवेज यू हैव टू यूज द वेयर क्लॉज, यानी वेयर क्लॉज के साथ में ही हम ऑपरेटर यूज करते हैं. ओके, वेयर, सपोज हमें वो एम्प्लॉयज देखने हैं जो पर्टिकुलर किसी सिटी को बिलोंग करते हो. जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे 7 एम्प्लॉयज की डिटेल ली है. सपोज हियर आर 700 एम्प्लॉयज और मे बी 70 एम्प्लॉयज. तो पर्टिकुलर किसी सिटी के एम्प्लॉय देखने, देन हाउ यू सी, सेलेक्ट वेयर सिटी इक्वल टू जयपुर. जयपुर. ओके, ये क्वेरी मैंने पहले वीडियो में भी की है, बट अगेन, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल टू जयपुर. तो आपके आउटपुट में कौन कौन से रिकॉर्ड्स आएंगे? फर्स्ट वन विल कम. ओके, जयपुर, रौनक इज ऑफ बिलोंग्स टू जयपुर, ईमा. ओके, दिस टू एंट्रीज विल कम बिकॉज यहाँ पे सिटी जयपुर है, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है. तो दिस इज रिलेशनल ऑपरेटर. तो दिस इज द यूज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, यानी आप कंपेयर कर सकते हो कि सिटी इज इक्वल टू जयपुर और नॉट एंड दैट ऑल. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल देखते हैं. सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, ओके, सैलरी greater than 50,000. okay, here I used equal to operator. अब मैंने greater than का यूज किया है. select all from employee where salary greater than 50,000, यानी उन एम्प्लॉयज की एंट्रीज शो करनी है जिनकी सैलरी
50,000 से अबव हो तो आपके आउटपुट में कौन सा रिकॉर्ड आएगा? चेक द सैलरी कॉलम ओनली वन एम्प्लॉयज हैविंग मोर देन 50,000। तो यानी आपके आउटपुट में कौन सी एंट्री आएगी? दिस नंबर 4 ओनली आपकी एक ही एंट्री आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, यानी 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ही एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 50,000 से अबव हो, तो दिस वन रिकॉर्ड विल कम। ओके, तो दिस इज द रिलेशनल ऑपरेटर। आप यहाँ पे कोई सा भी यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन। सपोज इफ मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा होता ग्रेटर देन की जगह लेस देन 50,000 तो आउटपुट क्या आता? अगर मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन 50,000, तो यहाँ पे सारी एंट्रीज आती एक्सेप्ट दिस फोर्थ वन, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है 50,000 से कम, तो सारी सैलरीज 50,000 से कम है एक्सेप्ट दिस वन नंबर 4। तो यानी सारी एंट्रीज आती एक इसको छोड़ के नंबर 4। तो इट्स अप टू यू, आप कोई सा भी ऑपरेटर यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, लेस देन, ग्रेटर देन। ओके, द वन दिस इज, ये वाला जो ऑपरेटर है इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ओके, ये आपका इक्वल एंड दिस इज नॉट इक्वल। ओके, यानी नॉट इक्वल का यूज करके देखते हैं एक बार। इक्वल टू हमने यूज कर लिया, नाउ हाउ टू यूज दिस नॉट इक्वल टू। ओके, इसी में चेंज कर देते हैं। ओके, हियर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, ओके, वेयर, जैसे सपोज सिटी के अकॉर्डिंग करते हैं हम, वेयर सिटी। ओके, इक्वल टू होता तो आप क्या लिखते? इक्वल टू। अगर बट मुझे नॉट इक्वल टू यूज करना है, तो देन हाउ? इन दिस वे, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों सिंबल एक साथ लिखने हैं, सिटी नॉट जयपुर। ओके, मैंने क्या किया है? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी, ये सिंबल मैंने अभी बताया क्या है, नॉट इक्वल टू, या इसको आप नॉट कह सकते हो, नॉट जयपुर, यानी जिसकी सिटी जयपुर नहीं हो। तो आपके आउटपुट में क्या आएगा? सारी एंट्रीज आएंगी, केवल जिनकी सिटी जयपुर नहीं हो वो नहीं आएगा। मीन्स ये वाला यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ये, यानी इन दो एंट्रीज को छोड़ के आपकी सारी एंट्रीज आएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी नॉट जयपुर, यानी जयपुर नहीं हो। ठीक है, तो ये भी जब इसको चेक करेगा तो ये तो जयपुर है, तो ट्रू, तो ये तो नहीं दिखाएगा, बाकी ये सारे दिखाएगा एक्सेप्ट दिस जयपुर, यानी सिटी जयपुर नहीं होनी चाहिए, सिटी नॉट जयपुर, जिसकी सिटी जयपुर नहीं हो तो इसको सेलेक्ट करेगा, इसकी जयपुर हो तो मीन्स नॉट सेलेक्ट दिस, दिल्ली सेलेक्ट, कोटा सेलेक्ट, जयपुर नॉट सेलेक्ट, कोटा सेलेक्ट दिस ऑल। ओके, तो दिस इज द नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर, आप कोई सा भी यूज करके देख सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन। तो दिस इज द रिलेशनल ऑपरेटर। आपको कंपेयर करके वैल्यू सेलेक्ट करनी हो फ्रॉम द टेबल, देन वी यूज रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर, नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, पहले हमने कर लिया रिलेशनल ऑपरेटर, नाउ सेकंड वन इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हम कब करते हैं? जब आपको क्वेरी में एक या एक से ज़्यादा कंडीशन स्पेसिफाई करनी हो। अगर रिलेशनल ऑपरेटर में आप एक ही कंडीशन स्पेसिफाई करते हो कि सिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन दिस, यानी यू कैन स्पेसिफाई ओनली वन कंडीशन, बट समटाइम यू हैव टू डिफाइन मोर देन वन कंडीशन। तो इन दैट केस वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर, यानी जब आपको एक से ज़्यादा कंडीशन स्पेसिफाई करनी हो क्वेरी में, देन वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? First one is or, second one is and, third one is not. Okay, ये ऑपरेटर आपके अकॉर्ड अप टू यू, आप इनको इन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो सिंबल के फॉर्म में भी स्पेसिफाई कर सकते हो। दिस इज द सिंबल, ये आपके सिंबल है, आप चाहो तो इनको सिंबल की फॉर्म में भी लिख सकते हो या अल्फाबेटिकल्स भी लिख सकते हो, जैसे आप चाहो। ओके, तो दिस इज द थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, इनका यूज कैसे करते हैं एंड व्हाट इज द मीनिंग, वन बाय वन वी विल डू। ओके, फर्स्ट लेट्स टेक वन एग्जांपल।
जैसे सपोज मैंने क्वेरी लिखी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, okay, where I am writing downside, where city equal to Ajmer, ओके क्वेरी ओके। मैंने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल टू अजमेर, ओके। मैंने यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है, ओके। मैंने अब तक लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं किया, तो इस क्वेरी से आउटपुट क्या आएगा, केवल एक रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा अजमेर का, क्योंकि इसमें एक ही एंट्री है अजमेर की। बट सपोज आपको दो सिटी की एंट्रीज एक साथ देखनी है, आपको सारी नहीं देखनी, कोई दो सिटी की एंट्रीज देखनी है। सपोज मुझे अजमेर वाली एंट्री भी देखनी है और दिल्ली वाली भी एंट्री देखनी है, तो आप कैसे कर सकते हो। अभी तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम कैसे लिखें एक सिटी और साथ में, ऐसा नहीं कर सकते आप कॉमा लगा के यहाँ लिख दो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो हम करते हैं ऑपरेटर की मदद से, ओके, लॉजिकल ऑपरेटर से। यानी मुझे दो सिटी के एंट्रीज एक साथ सेलेक्ट करनी, देन हाउ टू डू दिस, select all from employee where city equal to Ajmer or city equal to Delhi। तो यहाँ पे मैंने दो कंडीशन स्पेसिफाई किए यूजिंग द और ऑपरेटर, यानी लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल टू अजमेर, यानी अगर सिटी इक्वल टू अजमेर है तब भी उसे सेलेक्ट करना है, और सिटी इक्वल टू दिल्ली तब भी उसे सेलेक्ट करना है। यानी आउटपुट जो आएगा उसमें एक अजमेर वाला, दिल्ली वाला और एक, यानी तीन एंट्रीज आएंगी। जितने भी होंगे रिकॉर्ड्स विच बिलोंग्स टू अजमेर एंड दिल्ली, इट विल सेलेक्ट बाय दिस क्वेरी। तो दिस इज द लॉजिकल और ऑपरेटर। यहाँ पे आप ये सिंबल भी लगा सकते हो या और भी लिख सकते हो, ओके। सेकेंड थिंग, जो और ऑपरेटर होता है, मैंने कहा है दो कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए होता है, ओके। तो दो कंडीशन में एक कंडीशन आपकी ये हो गई, ये हो गई आपकी कंडीशन 1, ओके, एंड दिस इज द सेकंड कंडीशन। कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, ओके। यहाँ पे फिक्स नहीं है कि आप पूरी कंडीशन आप लिख सकते हो, यू कैन राइट मोर, आप और भी लिख सकते हो। यहाँ पे और लगा के सिटी इक्वल टू दिस और सिटी इक्वल टू दिस, हाउ मच यू वांट यू कैन राइट, सेपरेटिंग बाय द और वर्ड और द सिंबल, कोई सा भी सिंबल लिख के आप और लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट थिंग, और के अंदर फिक्स होता है, यानी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तब एंट्रीज आएगी। मीन्स अगर सिटी इक्वल टू अजमेर होगी तब भी एंट्रीज आएंगी, सिटी इक्वल टू दिल्ली होगी तब भी एंट्रीज आएंगी। यानी दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच करती है, देन इट विल सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, ओके। दिस इज द और, ओके। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज और, सॉरी एंड। एंड का यूज कब करते हैं, जब आपको दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड करनी हो, ओके। और तो हम तब यूज करते हैं जैसे इंग्लिश सेंटेंस में हम बात करें कि इफ आई एम हैविंग दिस और दिस, यानी आपके पास दोनों में से कोई एक भी हो, इफ आई एम हैविंग बाइक और आई एम हैविंग अ कार, देन आई कैन गो, यानी दोनों में से कुछ भी होगा देन आई कैन गो, यानी कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी देन आई विल डू दैट वर्क। बट एंड का मतलब होता है बोथ द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ओके। इस क्वेरी में जैसे आपको मैं एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ, then you can understand, okay। let's take one example, select all from employee okay, downside I'm writing here where city equal to Jaipur और salary less than 50,000, okay। let's check this query, select all from employee where city equal to Jaipur, यानी सिटी जयपुर होनी चाहिए
और सैलरी लेस देन 50,000, यानी ये मैंने क्वेरी लिखी है, या तो सिटी जयपुर होनी चाहिए या फिर सैलरी 50,000 से कम होनी चाहिए। तो इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा? ओके, इस क्वेरी में जो आपके रिकॉर्ड्स सेलेक्ट होंगे, ओके, यानी इस क्वेरी का आउटपुट में कौन कौन से रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे। सपोज लेट्स चेक, यहाँ पे लिखा हो सिटी इक्वल टू जयपुर होनी चाहिए, तो फर्स्ट वन इज जयपुर, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन है, एक कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड और, ठीक है। तो पहले वाले रिकॉर्ड में क्या हो रहा है, सिटी इक्वल टू जयपुर इज ट्रू, यानी जयपुर है फर्स्ट वाले की, और सैलरी इज लेस देन 50,000, यानी ये फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। यानी आपका आउटपुट में मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाला रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएगा आपका, फर्स्ट वन विल बी सेलेक्टेड, ओके, ये आंसर में आएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, दिस सिटी इक्वल टू जयपुर, जयपुर है नो, यानी फॉल्स से जयपुर नहीं है इसकी पहले वाले में, और सैलरी इज लेस देन 50,000, लेकिन सैलरी 50,000 से कम है, यस इट्स ट्रू। सिटी जयपुर नहीं है बट द सैलरी इज लेस देन 50,000, ट्रू। तो और का मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो, यानी एक कंडीशन मैच हो जाए। तो यहाँ पे सैलरी तो मैच हो गई, फिर लेस देन 50,000 है फर्स्ट वाले की, तो सेकंड वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला चेक करो, सिटी इक्वल टू जयपुर, नो सिटी इज नॉट इक्वल टू जयपुर बट द सैलरी इज लेस देन 50,000, ट्रू है, तो ये वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वन इन द सेम वे, सिटी इक्वल टू जयपुर है, ओके, सिटी इक्वल टू जयपुर है, ट्रू, बट द सैलरी इज नॉट लेस देन 50,000, ये फॉल्स है, यानी सैलरी मैच नहीं होगी। बट जैसे मैंने अभी कहा, और का मतलब होता है कोई एक कंडीशन मैच होनी चाहिए, द सिटी इज मैचिंग, तो इट विल ऑल्सो कम इन दिस रिकॉर्ड। इस तरह से आप चेक करोगे, द ऑल रिकॉर्ड्स विल कम, दिस विल ऑल्सो कम, दिस विल ऑल्सो कम, दिस विल ऑल्सो कम। रीजन, क्योंकि और में कोई ना कोई एक कंडीशन मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे सैलरी मैच हो रही है, सिटी मैच नहीं हो रही तो सैलरी मैच हो रही है, सैलरी मैच नहीं हो रही तो सिटी मैच हो रही है, ओके। इसी की जगह अगर मैंने अभी जो लिखा था जस्ट एंड, अगर इसी की जगह में अगर एंड ऑपरेटर यूज करता, सी द रिजल्ट विल चेंज कंप्लीटली। अगर मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किया होता, सी मैंने ऑपरेटर चेंज कर दिया, अगर मैंने और लगाया तो सारी एंट्रीज आ रही है, बट सपोज मैंने एंड लिखा है जैसे, और एंड का मतलब क्या होता है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए सभी रिकॉर्ड्स के लिए, ओके। तो अगर मैंने एंड लगाया है तो आंसर क्या आएगा, लेट्स चेक, ओके, एंड लगाने पर दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, तो चेक करते हैं, सिटी इक्वल टू जयपुर, फर्स्ट वाले की सिटी जयपुर है, ट्रू, मैच हो रही है। सेकंड वाले की लेस देन 50,000, ट्रू है, मैच हो रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा तो फर्स्ट वन विल कम, फर्स्ट वाला मैच हो रहा है, सेकंड वाला चेक करो, सिटी इक्वल टू जयपुर, सिटी इक्वल टू जयपुर है, नो हियर इज नॉट सिटी इक्वल टू जयपुर, बट द सैलरी इज लेस देन 50,000, सैलरी तो मैच कर रही है बट सिटी नहीं, तो ये नहीं आएगा, क्योंकि एंड का मतलब होता है दोनों चीज मैच करनी चाहिए। तो दिस विल ऑल्सो नॉट कम, सेकेंड विल ऑल्सो नॉट कम, द दिस वन, अगर आप ये वाला चेक करोगे, द सिटी इज मैचिंग जयपुर बट द सैलरी इज नॉट मैचिंग, सैलरी मैच नहीं कर रही, तो दिस विल ऑल्सो नॉट कम। यानी अगर आप एंड लगाओगे तो यू विल चेक द आउटपुट, ओनली वन रिकॉर्ड विल कम, यानी केवल एक ही एंट्री आएगी, क्योंकि एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। दिस इज द लॉजिक ऑफ एंड और, यानी और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच हो जाएगी, या तीन कंडीशन लिखी है तो तीनों में से कोई एक मैच होगी तो इट विल कम। बट एंड का मतलब होता है जितनी आपने कंडीशन लिखी है सारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, दिस इज द एंड ऑपरेटर, okay. The next is not operator, the last one, third one is not, okay, very easy, जो मैंने अभी लिखा था थर्ड वन इज नॉट, okay, नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंगल की फॉर्म में, इट्स अप टू यू, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, वेयर
suppose according to the salary we will check where salary equal to 30,000. ओके सपोज मैंने ये क्वेरी लिखी है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू 30,000. ओके तो आपका रिकॉर्ड कौन सा सेलेक्ट होगा, कौन सा आउटपुट में आएगा, दिस वन ओनली, क्योंकि 30,000 सैलरी किसकी है, केवल इसकी, बाकी सबकी 30,000 से अबव है. ओके लेकिन यहीं पे अगर मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, ओके आप सिंबल भी यूज कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख दिया वेयर नॉट सैलरी इक्वल टू 30,000. तो यानी आपके क्वेरी का मीनिंग क्या हो गया, सेलेक्ट ऑल दोज एंट्रीज हुज सैलरी इज नॉट 30,000, यानी उन सभी को सेलेक्ट करना है जिसकी सैलरी 30,000 नहीं है. तो यानी पहले तो इक्वल टू लगाने पर एक एंट्री आई थी, लेकिन अब यहाँ पे मैंने लगा दिया नॉट 30,000, तो यानी सारी एंट्रीज आएंगी एक्सेप्ट दिस वन. ठीक है, नॉट सैलरी यानी पहला वाला सैलरी इज नॉट 30,000 ट्रू, नॉट फॉर 30,000 ट्रू, ऑल विल कम एक्सेप्ट दिस वन, क्योंकि इसकी सैलरी 30,000 है तो इसको सेलेक्ट नहीं करना है. तो दिस इज द नॉट ऑपरेटर. ओके इन द सेम वे आप सिटी, इसको सिटी में भी यूज कर सकते हो. सपोज मैंने लिखा नॉट सिटी इक्वल टू दिल्ली. ओके तो आपके आउटपुट में क्या होगा, अगर मैं इक्वल टू सिटी इक्वल टू दिल्ली लिखता तो दिल्ली वाली एंट्री आ जाती, दिस वन एंड दिस वन, दो एंट्रीज आती है अगर मैं इक्वल टू दिल्ली लिखता तो. लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है वेयर नॉट सिटी इक्वल टू दिल्ली, तो यानी ये दो एंट्रीज सेलेक्ट, जितनी भी दिल्ली वाली होंगी वो सेलेक्ट नहीं होगी, इसके अलावा सारी सेलेक्ट हो जाएगी. यानी इस वाली क्वेरी में आउटपुट में ये दो एंट्रीज नहीं आएंगी, ये और ये, बाकी सारी एंट्रीज यानी ऑल रिमेनिंग 5 एंट्रीज विल कम इन आउटपुट. तो दिस इज द लॉजिकल ऑपरेटर. ओके नेक्स्ट इज थर्ड वन इज बिटवीन ऑपरेटर. ओके बिटवीन ऑपरेटर का यूज किस लिए होता है, टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर रेंज. रिमेंबर दिस थिंग, आपसे कई बार डायरेक्ट एग्जाम में इस तरह से पूछ लेते हैं कि विच ऑपरेटर यूज टू सेलेक्ट अ रेंज. तो फॉर बिटवीन ऑपरेटर इज यूज टू सेलेक्ट रेंज. ओके रेंज जैसे रेंज का एग्जांपल हो गया, फॉर एग्जांपल सपोज आपको रेंज सेलेक्ट करनी है फ्रॉम 30,000 टू 40,000, जिनकी सैलरी वो सेलेक्ट करनी है. रोल नंबर जिनका 100 से 200 है उनका सेलेक्ट करना है. तो यानी मीन्स पर्टिकुलर रेंज, रेंज के अंदर आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी है. फॉर दैट वी यूज बिटवीन ऑपरेटर. ओके लेट्स टेक वन एग्जांपल. ओके select all from employee. ओके जैसे यहाँ पे सैलरी है तो सैलरी में से मुझे जिनकी सैलरी 20 से 30,000 के बीच में है तो वो तो यहाँ पे नहीं है. सपोज 30 से 40,000 के बीच में है, उन एम्प्लॉयज की एंट्रीज मुझे देखनी है. देन हाउ टू राइट, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी between 30,000 and 40,000. Okay, in between two things here to remember. First, okay, let's discuss the output. Select all from employee where salary between 30,000 and 40,000. तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जिनकी सैलरी 30 से 40,000 के बीच में है. तो कौन कौन से आउटपुट आएंगे, आउटपुट में आपका 30 से दिस विल कम, दिस विल कम, दिस विल कम एंड दिस विल कम. ओके यानी आपकी 4 एंट्रीज आएंगी जिनकी सैलरी 30,000 से 40,000 के बीच में. तो 32,000 है, ये भी आपके 30 से 40 के बीच में है. 40,000 है, दिस विल ऑल्सो कम क्योंकि 30 से 40 के बीच में है. 35 भी आएगा, ये 52 है नहीं आएगा. 45 है ये नहीं आएगा. 45 है ये नहीं आएगा. ओके दिस 30,000 विल कम. ओके वन थिंग, बिटवीन के अंदर रिमेंबर दिस थिंग, लोअर लिमिट
एंड द अपर लिमिट ये इंक्लूड होती हैं, यानी 30,000 है तब भी सेलेक्ट हो जाएगा, और या 30,000 से अबाउ है 31, 30,000 टू 32, 3,000, 34,000 अप टू 40,000, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंक्लूडेड होती है। कुछ लोगों के माइंड में होता है कि नहीं बिटवीन है या रेंज है, तो बिटवीन उनके बीच में, नो, द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन आउटपुट, यानी 32,000 है तब भी आएगा, 40,000 है अपर लिमिट है तब भी आएगा, 35 है तब भी आएगा क्योंकि मिड में है 30 से 40 के बीच में, 30,000 है लोअर लिमिट है तब भी 30,000 भी सेलेक्ट होगा। तो यानी आउटपुट में आपके 4 एंट्रीज आएंगी, 1 2 3 एंड द लास्ट नंबर 7। तो दिस इज द बिटवीन ऑपरेटर। आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसको हम दूसरे कॉलम पे लगाना चाहे उस पर भी लगा सकते हैं। सपोज मुझे रोल आईडी वाले कॉलम पे बिटवीन लगाना है। ओके, देन हाउ टू राइट। ओके, ये आपका एक एग्जांपल है। वन मोर एग्जांपल आई एम राइटिंग, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी between 1 and 4 5, anything you can write, suppose 5। ओके, इन जिस कॉलम में भी न्यूमेरिकल वैल्यू है आप उसमें लगा सकते हो। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी बिटवीन 1 and 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी सारी एंट्रीज आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी फ्रॉम 1 to 5। ओके, दिस इज द बिटवीन ऑपरेटर टू सेलेक्ट द रेंज। जैसे मैंने बताया रेंज है, तो वी आर सेलेक्टिंग रेंज फ्रॉम 1 to 10 और फ्रॉम सैलरी 30,000 to 40,000, तो दैट्स व्हाई इट्स अ रेंज ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट इन ऑपरेटर। ओके, इन ऑपरेटर का यूज किस लिए होता है? टू सेलेक्ट अ लिस्ट। ओके, यानी आपको कोई पर्टिकुलर लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको डेटा सेलेक्ट करना है टेबल में से, देन यूज इन ऑपरेटर। ओके, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि विच ऑपरेटर यूज टू सेलेक्ट लिस्ट फ्रॉम टेबल, तो इन ऑपरेटर इज यूज टू सेलेक्ट लिस्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय where suppose according to the id equal to 2 or id equal to 3, okay, or id equal to 5। ओके, यानी मुझे वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं जिनके आईडी 2 हो 3 और 5 हो। तो कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू 2, मैंने अभी और ऑपरेटर डिस्कस किया था टू स्पेसिफाई द मल्टीपल कंडीशन, आईडी इक्वल टू 2, आईडी इक्वल टू 3 और आईडी इक्वल टू 5, यानी ये 3 एंट्री आपके सेलेक्ट हो जाएंगी, 2 3 एंड द 5। ओके, तो ये तो अभी आपके पास जस्ट 3 कंडीशन है, तो थोड़ी सी क्वेरी लंबी हो जाती है। इसको शॉर्ट करने के लिए वी हैव अ इन ऑपरेटर। ओके, यानी यही क्वेरी मुझे लिखनी है, देन हाउ यू विल राइट दिस यूजिंग द इन ऑपरेटर। सेलेक्ट all from employee where id in। ओके, इन ऑपरेटर मैंने यूज किया, जैसे बिटवीन था, वेयर सैलरी बिटवीन। ओके, आईडी इन रेंज, यू कैन राइट हियर द लिस्ट। आपको 2 नंबर वाला चाहिए, 3 नंबर वाला चाहिए, 5 नंबर वाला चाहिए, सिंपली सी, यानी यहाँ पे आपको बार बार आईडी लिखना पड़ता है, आईडी इक्वल टू 2 और आईडी इक्वल टू 3 और आईडी इक्वल टू 5, बट हियर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इन, यानी ये मैंने एक लिस्ट लिख दी, यानी 2 वाला भी सेलेक्ट करना है, 3 वाला भी, 5 वाली। दैट्स व्हाई वी कॉल टू इन को दिस लिस्ट ऑपरेटर, या लिस्ट सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हम इस पर लिस्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं आईडी इन दिस, यानी आईडी में जो वैल्यू होगी 2 3 5 वो सेलेक्ट हो जाएंगी। और इस ऑपरेटर की खासियत है, जरूरी नहीं आप न्यूमेरिकल वैल्यू पे यूज कर सकते हो, आप सिटी या नेम कैरेक्टर वाला कॉलम है उस पर भी यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल।
select all from employee where सपोज सिटी के अकॉर्डिंग हमें डेटा सेलेक्ट करना है, सिटी इन, और ब्रैकेट में आपको जितनी सिटी सेलेक्ट करनी है आप लिख सकते हो, सपोज जयपुर, तो यू कैन राइट हियर जयपुर, कॉमा कोटा, कॉमा अजमेर। यानी आपको जितनी सिटीज लिखनी है आप ब्रैकेट में एक लिस्ट स्पेसिफाई कर सकते हो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इट विल सेलेक्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ जयपुर सिटी, कोटा एंड अजमेर, यानी वो सारी एंट्रीज सेलेक्ट हो जाएंगी। दैट्स व्हाई वी कॉल टू दिस लिस्ट, यानी इसको इसलिए बोलते हैं दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू सेलेक्ट द लिस्ट, यानी आप लिस्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं और वो लिस्ट आप न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकती हैं और कैरेक्टर वैल्यूज भी हो सकती हैं, एंड दिस इज द वे टू यूज इन ऑपरेटर। ओके, so this is the topics today's. I hope you understood. Thank you very much.